अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में आपने देखा किस तरीके से अज़रा का भाई कहता है कि जमाल भाई तो राज़ी ही नहीं हो रहे हैं अज़रा बाजी को घर ले जाने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं इनका इलाज करा दूंगा लेकिन इनको कभी भी अपने घर लेके नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझे 4 दिन सुकून के मिले हैं अज़रा को घर से निकालने के बाद। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं इसका इलाज करवा दूंगा लेकिन इस औरत को घर में नहीं रखूँगा। दूसरी तरफ अज़रा की भाभी कहती है कि ये एक ऐसी औरत है कि जिसका शौहर उसे एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब ये अपनी जहर जैसी बातें दिन रात हमें सुना रही है। दूसरी तरफ नसीर पागल हुआ है इस गम में कि रक्षी उसे कैसा धोखा दे कर चली गई। नाजरीन, रक्षी ने उसका सब कुछ लूट कर हमेशा की तरह भाग निकली अपनी माँ के साथ। परवेज़ के पास जब जाता है नसीर तो पता चलता है कि रक्षी तो पहले से शादीशुदा है। ये बात तो नसीर पर बम की तरह गिरती है क्योंकि रक्षी ने तो उससे झूठ बोला था कि मैं तो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं आज तक किसी से शादी ना कर सकी। ये सुनकर नसीर बिल्कुल पागल हो जाता है और परवेज़ का गिरेबान पकड़ लेता है लेकिन कोई फ़ायदा तो था नहीं। परवेज़ कहता है वो तुम्हें भी धोखा देकर माँ बेटियाँ चली गईं, उनका तो काम ही ये है। दूसरी तरफ अज़रा अपनी भाभी से कहती है कि सालन कहाँ है, मुझे सालन खाना है। तो भाभी कहती है अपने लिए अंडा बना लो, वकार के लिए मैंने सालन रख दिया है, यहाँ तुम्हारी मौज मस्तियाँ नहीं चलेंगी। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये बात याद रखना, तुम्हारे घर से तो तुम्हें धक्के देके निकाला जा चुका है। उस पर अज़रा कहती है इससे तो मैं निमट लूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेबी बाजी नसीर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। फ़ोन आता है और नसीर का एक्सीडेंट हो जाता है। बेबी बाजी कहती हैं कि मैं जाऊँगी लेकिन वलीद कहता है अम्मी आप रहने दें, मैं देख लूँगा तमाम मामला। नसीर की दुकान 2 दिन से बंद पड़ी है। जमाल भी परेशान है कि आखिर नसीर किस मुसीबत में पड़ गया है, वो औरत आखिर इसे कब तक अपने इशारों पे नचाएगी। अज़रा अपने कैंसर की बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। वो यही सोच रही है कि चंद दिनों में मैं मर जाऊंगी। अज़रा की दोस्त रोशनारा आती है। अज़रा की माँ कहती है कि अज़रा घर में पड़े पड़े बिल्कुल पागल हो गई है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ ताकि उसका दिल बहल जाए। तो अज़रा कहती है ये तो बहुत चालबाज औरत है, इसने तो अपनी सास के तमाम जेवर बेच के नकली सोना बनवा के उसके डब्बों में रख दिया है और तमाम तर जेवर सोना इसके पास है और मुझे भी अपनी आकबत से डर लग रहा है। तो उसकी माँ कहती है तुम तो तमाम काले कामों में अज़रा का साथ दे रही थी और अब तुम भाग रही हो तमाम कपड़े झाड़ के। ऐसा नहीं होता, तुमने तमाम कामों में उसका साथ दिया है तो अब बीमारी की हालत में भी तो उसे संभालो। तो रोशन आरा कहती है कि मुझे तो खौफ आ रहा है अपनी आखिरत से, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी कोई मोहलिक बीमारी लग जाए और मैं भी तड़प तड़प कर अज़रा की तरह मर जाऊँ। दूसरी तरफ वली खबरें देखता है तो पता चलता है कि वासे की बिल्डिंग जिसमें उसका फ्लैट था गिराई जा रही है और वासे अब बेघर होने वाला है। तो फरहद भी बहुत परेशान है कि शीशे जैसा महल मैंने बनाया था और इस फ्लैट पर मैं बहुत नाज करती थी लेकिन अब ये फ्लैट और ये बिल्डिंग तो गिराई जा रही है। वलीद कहता है भाभी आप हमारे साथ चलें, आप कहीं बेघर ना हो जाइए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नाजरीन, क्या वासे का फ्लैट गिर जाएगा और फरहद जो कि बहुत गरूर करती थी अपने फ्लैट पर, उसका फ्लैट का बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और वो बेघर हो जाएगी। नाजरीन, क्या अज़रा बहुत जल्द मरने वाली है या जमाल को अज़रा पे तरस आ जाएगा और वो उसे घर ले जाएगा? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।